जब किसी मुसलमान इखलाक को मारा जाता है तो तुमसे यह नहीं पूछा जाता कि तुम तुर्क हो, कि तुम अंसारी हो, कि तुम सैयद हो, कि तुम पठान हो। तुम्हें इस बुनियाद पे मारा जाता है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कुंदरती की आवाम के लोगों, तुम ये जातवाद के उदारे में हट जाओ। तुम एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर तुम उस हाफिज वारिस को चुनो जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, जो तुम्हारे लिए हक के लिए लड़ रहा है। मेरे अजीजों दोस्तों, बहुत ज्यादा वक्त न लेकर बस मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये ऐसा वक्त मिला है, अब दोबारा ये वक्त आने वाला नहीं है। इसमें न किसी की सरकार बननी है न बिगड़नी है, सिर्फ 2.5 साल का वक्त है। इस 2.5 साल में लोग आएंगे, कहेंगे कि अरे बीजेपी आ जाएगी, अरे उनको वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। उनको बता देना अब हम किसी बीजेपी वालों से नहीं डरने वाले। हम अपनी क़यादत, अपना झंडा, अपना डंडा चुन लिए हैं। इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पे बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाएंगे हाफिज वारिस को। अब मैं अपने मेहमान अब्दुल अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। और अस्सलाम वालेकुम। इस कुंदरती की आवाम, यहाँ डाइस पे बैठे हुए तमाम पार्टी के जिम्मेदारान, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, मैं प्रतापगढ़ की सरजमी से चलकर आया हूं इस कुंदरती विधानसभा में। पिछले 1 हफ्ते से इस कुंदरती की गलियों में टहल रहा हूं और देख रहा हूं यहाँ के लोगों में जो जज्बा, जो जुनून जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए दिख रहा है, वो दिख रहा है कि आने वाली तारीख बता रही है कि उत्तर प्रदेश में कि पहला विधायक MIM का कोई बनने जा रहा है तो जनाब हाफिज वारिस साहब बनने जा रहे हैं। मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, आपको समझना होगा कि आप अपना विधायक क्यों बनाएं। आपने अपना विधायक तो बनाया लेकिन अपना नेता नहीं बनाया। आपने अपना मुस्लिम विधायक बनाया, आपने अपना मुस्लिम सांसद बनाया, लेकिन अपने झंडे, अपने डंडे का नहीं बनाया। आपने बनाया किसको? उसको बनाया जिसकी आवाज, जिसकी डोरी दूसरे के हाथ में रहा करती थी, जिसकी डोरी, जिस पे अगर मुसलमानों पर जुल्म होता था तो वो बोलते नहीं थे, वो तब तक नहीं बोलते थे जब तक उनका आका ना बोले। मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, आपको ऐसा विधायक बनाना है, आपको ऐसा नेता चुनना है जो आपकी आवाज को बन सके, जो आप पर जुल्म हो रहा है तो बोल सके। उन गूंगे और बहरे विधायकों को नहीं बनाना है जो आपकी आवाज को ना उठा सके। मेरे अजीजों दोस्तों साथियों, इसी उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ। यहाँ पर समाजवादी के कम से कम 25 से 30 MLA सांसद आप लोगों ने, मुसलमानों ने अपने दम पर बनाया। लेकिन आप क्या भूल गए, इसी यहाँ पर जो बहराइच में हादसा हुआ, जहां बहराइच में मुसलमानों को घरों को जला दिया गया, जहां बहराइच में मुसलमानों को दुकानों को जला दिया गया, क्या वो अखिलेश यादव की जबान खुली? बताइए, वो अखिलेश यादव अपने ऐसी कमरों में बैठकर हमारे वोटों को लेकर उसकी आवाज नहीं खुल रही है तो आवाज किसकी खुल रही है? जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। तो हम अपने वोटों को किसको देंगे? इन गूंगे बहरे विधायकों को देंगे, इन गूंगे बहरे विधायकों जो सांसदों को देंगे जो हमारे वोटों से थे विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। लेकिन जब हमारी बात आती है तो अपने अखिलेश यादव से पूछते हैं कि साहब बोले कि न बोले। बताइए, मुसलमानों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों को गिराया जा रहा है। अखिलेश यादव याद रख लो, इसी कुंदरती की विधानसभा की जनता आने वाली 20 तारीख को आपको जवाब देने जा रही है। हाफिज वारिस साहब को विधायक इंशाअल्लाह बनाने जा रही है। मेरे नौजवानों, ये नौजवान आपसे कह रहा है, यहाँ तमाम बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 70 साल से आपने कहा कि समाजवादी के पीछे चलो तो हमने लब्बैक कहा, आपने कहा कांग्रेस के पीछे चलो तो हमने लब्बैक कहा, आपने कहा समापस्पा के पीछे चलो तो हमने लब्बैक कहा। आज ये नौजवान, आज ये खड़ा होकर कह रहा है बुजुर्गों से कि आए मेरे नौजवानों, ये तुम नौजवान हो जो इस
वो इतिहास को बदल सकते हो। ये नौजवान जो अपना झंडा, अपना डंडा, अपनी ताकत, अपनी पहचान बना चुका है, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रूप में अपना नेता चुन चुका है, अब किसी बहकावे में नहीं आओगे। हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तुम खामोश हो के हमारे तमाशे को देख रहे हो। हाफिज वारिस साहब को इसलिए विधायक मत बनाना कि तुम्हें नाली मिल जाए, तुम्हें खड़ंजे मिल जाए, तुम्हें लाइट मिल जाए। हाफिज वारिस साहब को इसलिए विधायक बनाना कि तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम दिया जाए, तुम्हारे नौजवानों के हाथों में हथकड़ियां लगाई जा रही हैं, तुम्हारे नौजवानों के हाथ में रोजगार दिया जाए। हाफिज वारिस साहब को इसलिए विधायक बनाना। हम लोग यहाँ तमाम एक हफ्ते से गली गली में टहल रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ लोग जातवाद आपस में बटे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब किसी मुसलमान इखलाक को मारा जाता है तो तुमसे यह नहीं पूछा जाता कि तुम तुर्क हो, कि तुम अंसारी हो, कि तुम सैयद हो, कि तुम पठान हो। तुम्हें इस बुनियाद पे मारा जाता है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कुंदरत की आवाम के लोगों, तुम ये जातवाद के उदारे में हट जाओ। तुम एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वाले हो। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर तुम उस हाफिज वारिस को चुनो जो तुम्हारे लिए लड़ रहा है, जो तुम्हारे लिए हक के लिए लड़ रहा है। मेरे अजीजों दोस्तों, बहुत ज्यादा वक्त न लेकर बस मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये ऐसा वक्त मिला है, अब दोबारा ये वक्त आने वाला नहीं है। इसमें न किसी की सरकार बननी है, न बिगड़नी है, सिर्फ 2.5 साल का वक्त है। इस 2.5 साल में लोग आएंगे, कहेंगे कि अरे बीजेपी आ जाएगी, अरे उनको वोट दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। उनको बता देना, अब हम किसी बीजेपी वालों से नहीं डरने वाले। हम अपनी क़यादत, अपना झंडा, अपना डंडा चुन लिए हैं। इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को पतंग के निशान पे बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाएंगे हाफिज वारिस को। बहुत बहुत शुक्रिया, कुदरती की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया।